दिल्ली में 7 फरवरी को चुनाव होने तय है, जिसको लेकर दिल्ली की पार्टियां लोगों को रिझाने की कवायद में जुटी हुई है। वहीं राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य में लोग आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से विश्वास कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल का झाड़ू कुछ कमाल जरूर कर पाएगा। दिल्ली में 7 फरवरी को चुनाव होने हैं और 10 फरवरी को चुनाव के नतीजे आने हैं। यानी 10 फरवरी को तय होगा कि आखिर दिल्ली के दिल में है क्या। दिल्ली की जनता किसको अपना मुख्यमंत्री चुनती है। आपसे जहां मुख्यमंत्री की दौड़ में केजरीवाल हैं, वहीं बीजेपी से अब उन्हीं के आंदोलन में भी जो शामिल थी, उनका नाम पूरे देश में इज्जत से लिया जाता है, जो देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर रही हैं। अब वही पूर्व आईपीएस ऑफिसर केजरीवाल को टक्कर देगी। हम यहाँ बात कर रहे हैं किरण बेदी की, जो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री की दौड़ में भी शामिल हैं। लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा कि दिल्ली के दिल में आखिर है कौन, ये तो 10 फरवरी को ही तय होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोग आप पर अपना विश्वास जरूर दिखा रहे हैं। लवण कुमार के मुताबिक दिल्ली में बुद्धिमान लोग पहले ही कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकाल चुके हैं। कि दिल्ली जो है, दिल्ली का जो चुनाव है इस बार का, वो एक निर्णायक चुनाव होगा, क्योंकि दिल्ली को हम सब लोग ताकते हैं कि हमें मानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो लोग हैं वो बड़े जो है पूरी हिंदुस्तान भर के लोग वहाँ रहते हैं, अलग अलग प्रांतों के लोग वहाँ रहते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग वहाँ रहते हैं और ऊंचे से ऊंचा अमीर भी दिल्ली में रहता है और गरीब से गरीब लोग भी दिल्ली में रहते हैं। तो वहाँ जो राजनीतिक मंथन होने वाला है इन चुनावों को लेकर, और दिल्ली के बहुत से सवाल भी हैं, स्टेटहुड का सवाल भी है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल भी है, महिलाओं की सुरक्षा के सवाल हैं जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं। तो निश्चित ही वहाँ पर जो ये मंथन होगा और उससे जो कुछ निकल के आएगा वो इस देश की दिशा और दशा को तय करेगा। लवन ठाकुर की माने तो दिल्ली में पहले भी लोगों ने आप पर अपना विश्वास जताया था। अब भी वे केजरीवाल को ही वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। माना जा रहा है कि लोग आपको ही अपना बहुमत देंगे और एक बार फिर से दिल्ली में झाड़ू का कमाल देखने को मिलेगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि दिल्ली में जो इस वक्त की घटनाक्रम को देख रहे हैं हम, तो आम आदमी पार्टी इसने एक बड़ा काम तो पहले ही कर दिया है कि जो सबसे बड़ी जो सत्तासीन पार्टी रही 60-65 सालों से, उसको तो पहले ही धराशायी ही कर दिया दिल्ली के अंदर। वो तो अपने आप ही इस पूरे अखाड़े से बाहर हो चुकी है। कांग्रेस ने खुद भी हार मान ली है। राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी उसको सत्ता से मतलब इस दौर से बाहर कर दिया है। आपको बता दें, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की राह आसान होने वाली नहीं है। एक और जहां मोदी पर लोग विश्वास करते हैं, वहीं अब किरण बेदी केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने का काम करेगी, क्योंकि किरण बेदी वो शख्सियत है जो सिस्टम को बदलने का मादा रखती है। इसलिए केजरीवाल की राह अब आसान नहीं दिख रही। वहीं लोग वो 49 दिन भी याद रखेंगे कि इन 49 दिनों में केजरीवाल ने क्या कार्य किए थे और इस्तीफा क्यों दिया गया। इसका जवाब जनता जरूर चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। बेशक आम आदमी के लोग दावे कर रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करेगी, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि सामने मोदी की लहर के साथ साथ अब बीजेपी की नई किरण भी मिल गई है। वो किरण जो सिस्टम को बदलने का मादा रखती है। इसलिए केजरीवाल की मुश्किलें अब और भी कठिन हो गई है।
दिल्ली के दिल में क्या है ये तो 10 फरवरी को ही तय हो पाएगा, लेकिन राज्य की राजनीति को भी आम आदमी पार्टी दो घरानों की लड़ाई करार दे रही है। फिलहाल विशेष में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल।